कोहरे और सर्दी का सितम जारी है। खाजूवाला सहित कई इलाके कोहरे की आगोश में। कोहरे के कारण विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। वहीं सर्द हवाओं के कारण लोगों की कंपकपी छूट रही है। ऐसे में अलाव लोगों के लिए बड़ा सहारा बना हुआ है। प्रदेश में कोहरे और शीतलहर का सितम जारी है। कोटपुतली और शाहपुरा समेत जयपुर ग्रामीण के आसपास के इलाकों में भी सुबह धुंध छाई रही। इलाके में लगातार धुंध छाने से लोगों को काफी परेशानी हुई। कोहरा छाने से वाहन चालकों को भी वाहन चलाने में काफी परेशानी हुई। हेडलाइट जलाकर वाहन चलाने पड़ रहे हैं। सर्द हवाओं के कारण लोगों की कंपकपी छूट रही है। और खबर अजमेर के बबलू के किए गए कमाल की। अजमेर के बबलू ने हरियाणा के करनाल में चौथे नेशनल पावर लिफ्टिंग बेंच प्रेस डेड लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल हासिल किया। बबलू ने चैंपियनशिप के 75 किलो वेट में भाग लिया। अपनी सफलता के लिए अपने कोच के साथ साथ परिवार का धन्यवाद दिया। बबलू का कहना है कि उसकी सफलता के लिए जबरदस्त मेहनत और लगन की अहम भूमिका रही। रो फाउंडेशन की तरफ से खेलने गया था करनाल हरियाणा में। 300-350 बच्चे आए थे खेलने के लिए। उसमें मेरे वेट में 12 बंदे थे। उसमें मैं सेकंड आया था और मैं 180 kg उठाया वेट में और मैंने 3 बार नेशनल रिकॉर्ड बनाया। उदयपुर के नए कलेक्टर ने पदभार ग्रहण किया। इसके बाद उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए जिले के स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जानकारी ली। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर के साथ मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी, एमबी अस्पताल के अधीक्षक और सीएमएचओ मौजूद रहे। जैसलमेर की नई कलेक्टर डॉक्टर प्रतिभा सिंह ने कार्यभार ग्रहण करने के साथ ही एक्शन मोड में नजर आई। कार्यभार संभालते ही उन्होंने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और चिकित्सा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं इंदिरा जन रसोई आश्रय स्थल और टीकाकरण केंद्रों का भी निरीक्षण किया। मेडिकल डिपार्टमेंट के साथ समीक्षा बैठक है और जो चीजें मैंने नोटिस की हैं या उनकी क्या तैयारी है, इन सब को लेकर के समीक्षा की जाएगी। जहां तक भ्रांति की बात है, प्रारंभ में इस प्रकार की भ्रांतियां अवश्य थी, लेकिन अभी वैक्सीनेशन के प्रति लोगों का रुझान है और जो परसेंटेज मैंने पता किया फर्स्ट डोज और सेकंड डोज का, उसके मुताबिक थोड़ा जो गैप है दोनों डोज के मध्य, उसको पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। और महिलाओं का भी मुझे बताया गया है कि वैक्सीनेशन का उनका अनुपात कम है। सवाई माधोपुर के रणथंभौर में मेन रोड पर रात में करीब 2 घंटों तक 2 पैंथर्स की चहलकदमी देखने को मिली। पैंथर का एक जोड़ा सड़क पर इधर से उधर लगातार चहलकदमी करता नजर आया। वहीं वाहनों की हेडलाइट जब पैंथर्स पर पड़ी तो वो भागकर नेशनल पार्क की दीवार पर चढ़ गए। दोनों काफी देर तक सुरक्षा दीवार पर भी मूवमेंट करते रहे। कुछ देर बाद वो झाड़ियों में ओझल हो गए। और जिस बेटे ने मरा समझकर अपने पिता का अंतिम संस्कार कर दिया, 9 दिनों बाद अचानक उसका पिता फिर से लौट आया। नाथूलाल मंदबुद्धि है जो 8 जनवरी से घर से बिना कुछ बताए गायब हो गए थे। बेटे राजाराम ने पिता की गुमशुदगी थाने में दर्ज करवाई। उसी दिन सदर थाना क्षेत्र में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला। राजाराम ने शव की पहचान अपने पिता के रूप में कर भी दी और विधि विधान से उसका अंतिम संस्कार कर दिया। मौत के 90 दिन की रस्म भी पूरी कर ली गई। इधर उसके पिता 110 किलोमीटर दूर अयाना पहुंच गए। अयाना पुलिस ने परिजनों की तलाश कर सूचित किया और नाथूलाल को घर लेकर आए। नाथूलाल को जिंदा देखकर हर कोई हैरान है, लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है कि नाथूलाल समझकर जिस शव का अंतिम संस्कार हुआ था वो किसका था। इसका पिता और पुत्र दोनों यहाँ उपस्थित है, तो ये बेटा बता रहा है कि ये मेरे पिताजी है, जिंदे है। वहाँ शिनाख्त करने में मेरे से कोई गलती हो गई थी। ये मेरे पिताजी जिंदा है, जो आपने इनको हमें मिला दिया और धन्यवाद अर्पित कर रहे हैं। तो इनको मैंने यहाँ पर रपट डाल करके सबूत कर रहा हूँ। इनको तुम्हारे पिताजी है, इनका क्या बूंदी थाने में क्या मामला हो गया, करा देता फिर तुमने? ये इनकी जिस से कल गए वहाँ पे मिला था हमको। फिर क्या तुमने बता देता कि मेरे पिताजी है? हाँ, कानूनी कार्रवाई हुई थी। हाँ, कानूनी कार्रवाई ये तो लेकिन ये अच्छी तरह देख लो, तुम्हारे पिताजी है। हाँ, मेरे पिताजी, तुम्हारे पिताजी है। तो ये तुम्हें सबूत कर रहे हैं इनको